सभी सनातनी साथियों को सादर जय श्री राम। मैं देवेश नारायण अवस्थी। सबसे पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल समेत 7 पदक जीतने वाले हमारे भारत के सभी खिलाड़ियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया। बहुत ही प्रसन्नता का विषय। साथ ही साथ उन्होंने जो ट्वीट के माध्यम से हम सबको संदेश दिया, उस पर भी ध्यान देना है कि जनता की मांग पर मैंने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। हमारा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा वो जनता की मांग के अनुरूप होंगे। इसलिए मेरे साथियों, जो लोग आज हिंदुत्व की, सनातन धर्म की और अपने राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। जिस माध्यम से भी कर सकते हैं उनका मनोबल ना गिराएं। जहां से जैसे आप जो कर सकते हैं उनका सहयोग कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होइए, भीड़ बढ़ाइए। कुछ नहीं कर सकते, भीड़ तो बढ़ा सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना तो कर सकते हैं। अगर सराहना भी नहीं कर सकते तो उनपे कोई नकारात्मक टीका टिप्पणी ना करें। आपके हिस्से की भी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर हास प्रयास ना करें, उनका साथ दें। आपको इस चीज को सोचना चाहिए। और रही बात मोदी जी के संदेश की, तो उसमें स्पष्ट संदेश सबको है। आप जो भी मांग करेंगे जायज होगी, वो पूरी होगी। इसलिए जायज मांग करना हमारा संवैधानिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इन सब बातों को ध्यान दीजिए, सत्य के साथ खड़े होइए। अपने राष्ट्र के हित में, अपने धर्म के हित में लोग जो लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, उन्होंने पिछले 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में कुछ कथित रूप से कुछ ऐसे नारे लगे जिनको नहीं लगना चाहिए था, और उसके ऊपर एफआईआर भी हुई। 4 से 6 लोगों के पूछताछ चल रही है, जिसमें स्वयं अश्विनी जी भी हैं शामिल। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। जो अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट 20 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, मैं हिंदुओं को देखता हूं, वो आज विधानसभा का सदस्य है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर वो वहां बैठता है। ये दोगलापन क्यों है हमारे कानूनों में? यद्यप मैं किसी भी असंवैधानिक बात का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो पूर्व के असंवैधानिक कार्य हैं अन्य समुदायों के माध्यम से हुए हैं, के कानून के विरोध में जब दिल्ली में सभी मुस्लिम समुदाय के बैठे थे, उस समय कैसे कैसे नारे लग रहे थे। जेएनयू के अंदर कैसे कैसे नारे लगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती दिल्ली पुलिस? क्यों सो रही है? केवल एक तरफा बातें करने से, एक तरफा कार्रवाई करने से आप हम सनातन धर्मियों को नीचा नहीं दिखा सकते। वो समय अब व्यतीत हो चुका है। हम सब जागरूक हो रहे हैं। आने वाले समय में इस जागरूकता का सुखद परिणाम आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो स्वयं पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से पालन करें। इतिहास जो लिखा गया पिछले 70-75 वर्षों में, हम सब जानते हैं, उसमें 90% से अधिक असत्य बातों को शामिल किया गया। परंतु वर्तमान समय में, मोबाइल के जमाने में हम सबको नॉलेज हो गई है। सच्चाई इंटरनेट के माध्यम से हम सब जान रहे हैं। अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में सही संदेश भेजें, सही इतिहास बताएं, और ईश्वर ने चाहा आने वाले समय में इतिहास की पुस्तकों में भी सत्य लिखा जाएगा। हम सबको सिर्फ जागरूक होने की आवश्यकता है। मुगल महान बताए जाते हैं। 1192 से लेकर जो विदेशी आतंकी आए हमारे देश में, जिन्होंने हमें लूटा, हमारी माताओं बहनों को इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया,
हमारी धन संपदा लूटी, हमें तरह से अपमानित किया, उनको महान बताया जा रहा है इतिहास में। उस सब सच्चाई को अपने बच्चों को आप बताएं। आपको किसी ने नहीं रोका। 5 कानून अश्विनी जी ने मांग की, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी मांग करते हैं, जो हम सबकी आपकी इच्छाएं हैं, उन 5 कानून का समर्थन कीजिए, जिससे कि देश आने वाले समय में उन्नति को प्राप्त हो। भाई बहन के आगामी त्योहारों की आप सभी सनातन भाइयों को, बहनों को, मातृशक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक निवेदन, राखी के त्योहार की सामग्री सिर्फ ऐसे व्यक्ति से खरीदें जिसके यहाँ राखी का त्योहार मनाया जाता हो। चाइनीज राखियां न खरीदें, देसी राखियां खरीदें, कुछ ना मिले मौली का धागा बांधने। और सभी बहनों से एक निवेदन, अपने भाइयों से एक बात अवश्य कहें, जिस तरह आप हमें हमारी रक्षा का वचन दे रहे हैं, एक वचन और दें। विश्व में जितनी भी सनातन धर्मी महिलाएं, स्त्रियां, बिटियां, बच्चियां हैं, वो सभी हमारे लिए पूजनीय होंगी। उनको हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।